नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रधान शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर प्रधानाध्यापक और यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसके साथ यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकेंड जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, तो आप लोग के री काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर जो आपका शेड्यूल और जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। ताइए हम यहाँ पर इसे एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले। सबसे पहले ये जो आपका लेटर है इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, इनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इनको ये जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेस से जो है किया गया है। नीचे आप यहाँ पर सब्जेक्ट में देखेंगे तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि बीपीएससी द्वारा यहाँ पर अनुशंसित यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर प्रधानाध्यापक और यहाँ पर विद्यालय अध्यापक। विद्यालय अध्यापक का मतलब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर, उसके साथ यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो यहाँ पर आपका सक्षमता परीक्षा सेकेंड हुआ था, तो इसमें यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग के काउंसलिंग के संबंध में ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग का मतलब यहाँ पर आपके री काउंसलिंग को लेकर जो है बोला जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर किनको जाना होगा री काउंसलिंग में, तो यहाँ पर जो लोग भी जैसे स्टार्टिंग में जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे, तो उसमें जो लोग भी यहाँ पर अनुपस्थित थे, तो आप लोग को यहाँ पर जाना होगा री काउंसलिंग को लेकर। उसके साथ ही जो लोग यहाँ पर अनुपस्थित थे और यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर जो है अपूर्ण रहा हो, आप यहाँ पर अपूर्ण का मतलब ध्यान रखिएगा। जैसे आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि जो आपके कॉलम जो है वो दिए जा रहे थे, जितना भी आपका दस्तावेज था उसके बगल में आपके स्टेटस जो है वो दिए जा रहे थे, जिसमें आपका सक्सेसफुली मतलब फाउंड यहाँ पर करेक्ट, फाउंड करेक्ट मतलब यहाँ पर आपका फाइनली जो है वो सक्सेसफुल है। किसी का आपने देखा होगा कि डाउटफुल का जो स्टेटस था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जा रहे थे और रीजन यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि जिनको भी यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया, भले ही आपका हर एक कॉलम में फाउंड सक्सेसफुल हो, लेकिन पता चले कि एक कॉलम में आपको यहाँ पर डाउटफुल जो है वो रखा गया है, इसका मतलब यह है कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका इनकम्प्लीट है, मतलब अपूर्ण है और आपको यहाँ पर जाना होगा री काउंसलिंग में। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि कई बार जो आपके काउंसलिंग कर्मी थे उनके तरफ से यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको डाउटफुल की जो कैटेगरी थे, तो उसमें यहाँ पर आपका जो है वो रख लिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर पता चला कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, बल्कि जो काउंसलिंग कर्मी है उनकी यहाँ पर आपकी जो है वो गलती है। फिर उसके बाद काउंसलिंग कर्मी की तरफ से मौखिक तौर पर ये आपका जो है बोला जा रहा है कि क्या है कि आपका जो काउंसलिंग है वो मतलब यहाँ पर जो भी आपका रीजन है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर त्रुटिवश आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रख लिया गया हो, तो भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। भले ही उनकी तरफ से वो जो अपनी गलती है स्वीकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं, बस इसी तरीके से मतलब त्रुटिवश आपको यहाँ पर डाउटफुल में जो है वो रख लिया गया हो, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो जाएगा, री काउंसलिंग में जाकर उसे आप सही करा लीजिएगा और जहाँ पर आपका डाउटफुल रहेगा तो वहाँ पर आपका फाउंड करेक्ट मतलब सक्सेसफुल जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको काउंसलिंग होने के बाद जो आपका प्रपत्र मिला था, मतलब जो लेटर मिला था, तो उसमें आपका यदि डाउटफुल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर जो है वो री काउंसलिंग में जाना होगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि किनको यहाँ पर जाना होगा री काउंसलिंग में। बाकी जिनका फाउंड करेक्ट है, फाउंड करेक्ट है मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ सक्सेसफुल है, ओके है, तो आपको यहाँ पर री काउंसलिंग वगैरह में जो है वो नहीं जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्षमता परीक्षा सेकंड का यहाँ पर क्या हुआ था कि 2 चरण में आपके जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए थे, तो यहाँ पर उसको लेकर जो है बोला गया कि फिर से आपको एक बार और यहाँ पर आपका मौका जो है वो दिया गया है और ये आपका अंतिम अवसर जो है वो रहेगा, यानी इसके बाद आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। किनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तो सभी लोगों को, चाहे आप प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड में हो या फिर आप यहाँ पर जो है वो सक्षमता परीक्षा सेकंड में हो, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद आप लोग यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर डेट और जो आपका शेड्यूल है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं, तो इनको यहाँ पर 18 मार्च को आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वहीं जो आपका जो जिला है, जैसे जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है उसी जिले में यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। टीआरई थर्ड का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पीआरटी और उसके साथ यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 का, तो यहाँ पर 19 मार्च 2025 को यहाँ पर आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। कहाँ पर होंगे, तो वहीं बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है और आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से जो आपका स्थान जो है वो निर्धारित किया गया, मतलब जहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था तो वहीं पर जाना होगा आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड का और यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं जो यहाँ पर 9 to 10 में और यहाँ पर जो पीजीटी यानी 11 to 12 है, तो इनका यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अंत में जो सक्षमता परीक्षा सेकेंड यानी जो यहाँ पर नियोजित टीचर थे जो कि विशिष्ट शिक्षक अब यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर 26 मार्च 2025 को यहाँ पर जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया गया है। ये तो आपका डेट हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कैसे आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो विस्तृत में आपका डिटेल में जो है वो नहीं दिया गया
है इसमें साफ तौर पे यहाँ पर आपका जो है बोला गया कि जैसे आपका जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड, उसके साथ यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण में यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे तो उनको उनका यहाँ पर काउंसलिंग हेतु अपनाई गई जो भी प्रक्रिया थी तो उसी प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब री काउंसलिंग जो आपका होगा तो वो यहाँ पर आपके संपादित जो है वो किए जाएंगे। मतलब जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई थर्ड में और यहाँ पर सक्षमता परीक्षा वगैरह का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो भी आपका शेड्यूल था कि कैसे आपका दस्तावेज का जांच किया जाएगा, कैसे आपके आधार कार्ड का मिलान किया जाएगा, कैसे आपका जो बायोमेट्रिक सत्यापन हो या फिर थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका री काउंसलिंग होगा तो इसमें भी वही जो आपका प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपका जो है अपनाया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो काउंटर वगैरह को लेकर दिया गया कि काउंटर इस तरीके से रहेगा और वहाँ पर जाना होगा आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन पंजी होगा उसको लेकर जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे आपका जहाँ पर भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस बल वगैरह हर एक चीज़ जो है वो रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह रहेगा, बस इतना ही यहाँ पर आपको जो है वो दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो डिटेल नहीं है। देखिए दस्तावेज को लेकर तो आप यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और जो आपका टीआरई 2 और यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, मतलब अभी फिलहाल वर्तमान में जो आपका टीआरई थर्ड का फ्रेश वाला जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था तो उसका आप जो दिशा निर्देश है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा और उससे यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और री काउंसलिंग में भी उसी तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा तो उसका यहाँ पर आपका जाँच जो है किया जाएगा। तो ये आपके लेटर को लेकर हो गया। अब यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग का कई सारा जो आपका प्रश्न है उसको लेकर हम यहाँ पर एक एक करके जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर बहुत सारे लोग का मतलब यहाँ पर डाउट है, क्योंकि इसी के कारण आप लोगों को यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी थी तो उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है किया गया था। तो ध्यान रखिएगा जैसे जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाते हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराए जाते हैं। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ पर बीपीएससी की जो आपका पोर्टल है उस पर जो है अपलोड करना है। यानी डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर किसकी तरफ से सूचना आपका जो है वो दिया जाएगा, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका सूचना जो है वो दिया जाएगा। और बाकायदा बीपीएससी के पास ये आपका मामला जो है वो संज्ञान में है और शिक्षा विभाग के पास ये आपका जो है वो मामला जो है उनको भी पता है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों को री अपलोड जो है वो करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर अब यहाँ पर बिल्कुल जो है वो निश्चिंत रहेगा, कोई यहाँ पर आप लोग को चिंता करने की जो है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट री काउंसलिंग का जो आपका डेट निर्धारित किया गया है तो इससे पहले यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी की तरफ से आपका मतलब यहाँ पर एक आखिरी दिन में आप यहाँ पर देखेंगे जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से आपका यहाँ पर लेटर जो है वो जारी कर दिया गया कि इस डेट से आपका री काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पर एक आख दिन में ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका लेटर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इस डेट से पहले जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपके ओपन जो है वो कर दिए जाएंगे ताकि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर सकें और फिर उसके बाद उसे आप प्रिंट निकलवा कर आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो जा सकें। तो इसको लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा। मतलब जैसे ही आपका पोर्टल जो है वो खोला जाता है बीपीएससी की तरफ से तो फिर आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपका सही डॉक्यूमेंट्स है तो उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर सकें। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर जैसे यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा तो सभी के लिए यहाँ पर आपका जो है ओपन होगा, लेकिन जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल है, मतलब फाउंड यहाँ पर करेक्ट है, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरीके का री अपलोड जो है मत करेगा। जो कि कई लोग इस तरीके से जो है करते हैं, मतलब आप लोग के मन में जो है वो डाउट रहता है कि मेरा दस्तावेज इस तरीके से गलत है या फिर त्रुटिवश है, लेकिन जो काउंसलिंग कर्मी है उनकी तरफ से मतलब लगा कि नहीं बिल्कुल यहाँ पर आपका दस्तावेज सही है, ओके है। और यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हुआ, मतलब फाउंड करेक्ट हर एक चीज़ में जो है पाया गया। लेकिन आपके मन में दुविधा है कि हम यहाँ पर जब पोर्टल खुल ही गया तो क्या हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर दें, तो देखिए इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है मत करेगा। जो यहाँ पर री काउंसलिंग में जाएंगे बस आप ही लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह री अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे आपका आता है जैसे पीजीटी का आपका 6 विषय का रिजल्ट भी अभी तक बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स री काउंसलिंग का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है वो कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से इससे पहले, मतलब जो आपका री काउंसलिंग का डेट है तो इससे पहले आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो पीजीटी में जिनका भी जो आपका मेरिट हो या फिर जो आपके मार्क्स वगैरह हैं या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार जो है वो रहेगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से एकदम लास्ट में जाते जाते आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाए और फिर उसके कुछ ही दिन के बाद पता चले कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर निर्धारित जो है कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से टीआरई थर्ड को लेकर जो भी आपका प्रोसेस या फिर प्रक्रिया रुका हुआ था तो वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो भी आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर या फिर जो भी आपका रिजल्ट वगैरह है तो यहाँ पर आपका जारी करना धीरे धीरे यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका री काउंसलिंग का डेट है इसी में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देर सवेर बीपीएससी की तरफ से इसका भी जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा गेस्ट
गेस्ट टीचर का मामला था, उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह का, और फिर यहाँ पर कैसे उनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से भी आपका डिले जो है वो किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आपका रिजल्ट है तो वो यहाँ पर आपका जारी करने में बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका समय जो है वो लिया जा रहा है। नहीं तो बीपीएससी की तरफ से जो आपका रिजल्ट होता है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बचा कई लोग का रिजल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड में बहुत सालों का जो यहाँ पर जिला आवंटन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया था। और उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका बोला गया था कि जिनका भी जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से नहीं किया गया था तो उनका जो जिला होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आवंटित जो है किए जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर सहमति और यहाँ पर निर्णय लेने के बाद फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि नहीं, ये जो आपका जिला आवंटन है, मतलब जिनका भी जिला आवंटन छूटा है तो इनका जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से ही यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो देखिए ये दोनों लोग का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर एक ही साथ होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका पीजीटी का 6 विषय का जो आपका रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इनका भी तो जिला आवंटन यहाँ पर आपका होगा। तो फिर इसी में आगे पीछे या फिर इसी के साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग यहाँ पर बचे हैं जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है तो आप लोग का भी जो जिला आवंटन होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है कर दिए जाएंगे। और ये जो आपका काउंसलिंग का डेट है तो इसी डेट में आप लोग को यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना होगा। तो यहाँ पर जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो आप लोग भी दस्तावेज को लेकर आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आपका जिला आवंटित हो जाता है और यहाँ पर डेट शिक्षा विभाग की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर आपके निर्धारित जो है कर दिए गए हैं, तो फिर आप यहाँ पर जैसे ही आपका जिला आवंटन मतलब हो जाता है तो फिर उस जिले में आप यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन को लेकर आप यहाँ पर जो है वो जा सकें। तो दस्तावेज को लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा। यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर हो गया। अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर भी आप लोग को मतलब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका डिले जो है हो जाए। हालांकि इसमें डिले तो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर भी अभी तक जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपके फाइनली कन्फर्म जो है वो नहीं हुए हैं। मतलब इसमें भी यहाँ पर आपका जो है वो संशय लग रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं 9 मार्च को ही यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। हालांकि 9 मार्च को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण में आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा आपका चांस वगैरह जो है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 मार्च को लेकर कोई उस तरीके का जो आपका ऑथेंटिक न्यूज़ वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के जो रजनीश कुमार है उनकी तरफ से भी देखेंगे तो अभी 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर कोई उस तरीके का मतलब एक मतलब कन्फर्म टाइप का जो आपका न्यूज हो या फिर जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर आपका जो है वो संशय है। अब यहाँ पर 9 मार्च के बाद यदि मान लीजिए आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो फिर तो एक आपका डेट जो है वो चल रहा था कि यहाँ पर 22 मार्च या फिर 23 मार्च को यहाँ पर आपके नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें भी बहुत मिलना यहाँ पर आपका जो है मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका यहाँ पर रीकाउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। तो इसमें आपका एक जो डेट है वो यहाँ पर आपका यही है। यदि हो सकता है कि जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली सक्सेसफुल है तो हो सकता है कि इनका यहाँ पर 9 मार्च को जो आपका नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है वो कर दिए जाएँ। और यदि मान लीजिए 9 मार्च को यहाँ पर आपका नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर ये जो आपका रीकाउंसलिंग है फाइनली यहाँ पर सभी लोग का फाइनली कंप्लीट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके नियुक्ति पत्र वितरण वगैरह होंगे तो सभी लोगों का यहाँ पर एक ही साथ जो है वो करा जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 1-2 दिन में यहाँ पर आपका क्लियर जो है हो जाएगा, क्योंकि आज हो गया आपका 4 मार्च और यहाँ पर मान लीजिए 1-2 दिन में लेटर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लेटर नहीं आता है तब आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि 9 मार्च को यहाँ पर आपका जो नियुक्ति पत्र वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर आपको यहाँ पर 1-2 दिन का जो इंतजार है वो यहाँ पर आपको जो है वो करना होगा। इसको लेकर बस इतना ही आपके जो है अपडेट थे। आप यहाँ पर रीकाउंसलिंग को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल ओके जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि इस लेटर में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके अंतिम अवसर को लेकर जो है बोला जा रहा है। मतलब इस बार आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत हुआ तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनकी तरफ से यहाँ पर आपका क्लियर जो है बोल दिया गया कि अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो मौका वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही अपडेट है। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका डेट आता है और यहाँ पर रिजल्ट आता है तो फिर आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जो है जा सकें। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आप इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।